तो फ्रेमवर्क लेस फ्रेमवर्क है हमारे पास, कोई प्लान नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। सो ये लिखने पड़ेंगे अब, और ये जो है आसान होने चाहिए, और ये पब्लिक भी करने पड़ेंगे ताकि आप पब्लिक की सपोर्ट गेन कर सकें कि ये बड़ा सादा सा हमने लिखा है, इन सब के साथ ये करने जा रहे हैं, एक मिनिमम 1000-2000 से शुरू कर रहे हैं और इसको बिल्ड करेंगे। अब इस वक्त ज़रूर काम हो रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि कैसे रिटेलर्स को भी, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को भी, रियल एस्टेट को ट्रांजैक्शनल से निकाल कर प्रॉपर कैपिटल गेन्स, प्रॉपर जिसे कहेंगे प्रॉपर्टी टैक्सेशन में लाना है। ये 3 इम्पॉर्टेंट जोज हैं, और किस तरह कम करना है आपने बोझ मैन्युफैक्चरिंग पे भी, और इस पर भी ये जो आपका दूसरा सेक्टर है जिसमें आप कमाते हैं या कंसल्टेंट्स कमाते हैं। एक आसान बात, आप सबको पता है ना कि डॉक्टर, लॉयर, कंसल्टेंट सब अपनी जो फ़ीस है वो पूरी शो नहीं करते। अगर आप इस टैक्स को इतना बढ़ा देंगे जो जितना बढ़ा दिया है, तो वो तो और कम शो करना शुरू, वो तो चले जाएंगे। जैसे आप रिसर्चर पे आपने टैक्स लगा देंगे तो वो बेचारा रिसर्च क्या करेगा। एक ये भी इस वक्त है कि जैसे ये जो फॉरेन इनकम है, सब हमारे जो दोस्त काम करते हैं IT में, उसको कैसे टैक्स नेट में लाया जाए, वो भी इस वक्त नेट में नहीं है। ये सब भी ला रहे हैं, उस पर भी टैक्स लगाने जा रहे हैं। बातचीत जरूर हो रही होगी, अंदाजन कितना लग सकता है नहीं, ये तो अब अथॉरिटीज, लाया जा सकता है, ये तो अथॉरिटीज बताएंगी, और वी लीव इट, हम उनका इस्तेहकाक है कि वो कितना करना चाहती हैं। तो ये सारी चीज़ों पे, पर इससे जाहिर ये होता है कि बहुत पोटेंशियल है एक्सपेंडिचर रिफॉर्म का, बहुत पोटेंशियल है। लेकिन खाकान साहब, हम तो नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे जो फाइलर हैं उनको ज़्यादा तंग नहीं कर रहे, कंपनीज वालों को ज़्यादा तंग नहीं कर रहे, ज़बरदस्ती वहाँ से पैसा निकाल लिया, 50 अरब वहाँ से निकाल लिया, 100 अरब वहाँ से निकाल लिया, जबकि वो फिर अपना क्वेश्चन रेज करते हैं कि आप ज़बरदस्ती कंपनीज को तंग कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को तंग कर रहे हैं, उससे उनका जो म्यार है वो भी कम होगा, उन पर जो लेबर है वो भी डिस्टर्ब होगी, फिर वो हालात भी नहीं बनेंगे। और ख़ास तौर पर इम्पैक्ट ऐसा जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फाइलर नहीं हूँ, आप फाइलर हैं, आप मुझे बता रहे हैं कि आप पे टैक्सेस लग रहे हैं, आप पे ज़बरदस्ती नोटिस आ रहे हैं, आपको तंग किया जा रहा है, तो मैं तो खौफजदा होकर मैं तो फिर पर्ची सिस्टम पे चला जाऊंगा, मैं तो फिर दूसरा रास्ता इख्तियार करूंगा। ठीक है, थोड़े से पैसे देके अपना काम मैनेज कर सकूं, अपने आप को शो ना करूं। देखिए, पहली बात इंपॉर्टेंट जो है इसमें सोचने की वो ये है कि ये बाइनरी होता है, ईदर यू आर अ टैक्स पेयर 1 और यू आर 0, यू आर नॉट अ टैक्स पेयर। ये बाइनरी इक्वेशन है, ये कोई तीसरी कैटेगरी नहीं होती कि आप नॉन फाइलर हैं और आप ये काम करी जाएं। पाकिस्तान ने नॉन फाइलर की कैटेगरी ये सोच के बनाई थी, जैसे विदहोल्डिंग टैक्सेस इसलिए लगाए थे कि डेटा कलेक्ट हो जाए, इसलिए नहीं कि विदहोल्डिंग टैक्सेस जो हैं वो कोई डायरेक्ट इनकम टैक्स का सोर्स बन जाए। आई थिंक हम गलत तरफ चले गए इन दोनों चीज़ों में। एक तो यह है कि नॉन फाइलर की कैटेगरी जो है वो इस बजट में ख़त्म कर देनी चाहिए, मजीद एक 1.5% विदहोल्डिंग टैक्स लगाने की तो एक तो यह कि नॉन फाइलर की कैटेगरी इस बजट में ख़त्म कर देनी चाहिए। ईदर यू आर अ टैक्स फाइलर और यू आर नॉट अ टैक्स फाइलर, दैट्स इट, बस। ठीक है, और ये नॉन फाइलर से जो कॉस्ट है ना एक सारिफ की, वो बढ़ती है, वो इस तरह बढ़ती है कि 18% GST है। जब मैं किसी नॉन फाइलर को बेचूंगा, जाकर वो आगे बेचना चाहता है, तो उससे मैं 4% और एज ए मैन्युफैक्चरर चार्ज करूंगा, तो वो कॉस्ट तो मैं पास ऑन ही कर दूंगा ना उस टूथब्रश पे या उस टूथपेस्ट पे। ये कैटेगरी ख़त्म कर देनी चाहिए। हम ना, मतलब पाकिस्तान में एक और गुड स्टोरी ये है कि ये जो डेटा है ना, हसन भाई का, नादरा का डेटा, उनका जो पूरा जो ट्री है ना फैमिली का, वो मेरे पास मौजूद है। हसन भाई ने कब ट्रैवल किया दुबई, कब मिलने गए पुराने दोस्तों को, वो मौजूद है। हसन भाई ने कब क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, वो डेटा मौजूद है। हसन भाई के बैंक अकाउंट्स सारे मौजूद हैं, बिजली का बिल मौजूद है, गैस का बिल मौजूद है। मुझे बताएं ना, मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। हसन भाई ने क्या टैक्स फाइल किया, दुनिया टीवी ने क्या इनको इनकम दी, मौजूद है। हसन भाई का घर कहाँ है, मौजूद है। वालिद ने क्या गिफ्ट किया, मौजूद है। हर चीज़ मौजूद है। वेल्थ क्या है, मौजूद है। ID कार्ड क्या है, मौजूद है। पाकिस्तान इज अ ग्रेट स्टोरी। तो अभी हम कह रहे हैं कि ये फाइलर है, नॉन फाइलर पे हम फंसे हुए हैं। So Pakistan is a great story when it comes down to the amount of data I have on people. मैनेजमेंट नहीं, ठीक है, इसको क्या नहीं कर पाते, अगेन कॉम्पिटेंस लाएं, इस सब को इंटीग्रेट करके इस नतीजे पे पहुंचे कि प्री पॉपुलेटेड टैक्स रिटर्न में हसन साहब का टैक्स होना क्या चाहिए। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म की बात हुई, दूसरी बात हुई हमने की टैक्स में रद्दोबदल की, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी की। तीसरी बात जो हमने करनी है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स रिजीम की। वो इतना सादा हो जाए कि वो, मैं कई दफ़ा मिसाल में मजाक करता हूँ कि
मतलब मैं इतना समझता हूँ टैक्स के चीज़ों को, मेरी बेगम टैक्स के चीज़ों को समझती हैं, वो PhD हैं टैक्सेशन में। पर कई दफ़ा फॉर्म भरते हुए मैं किसी टैक्स लॉयर दोस्त को, सारे ही दोस्त हैं चाहे वो बड़ी बड़ी स्टेजेस पे रहे हों या FBR में भी हों, मुझे पूछना पड़ता है कि यार ये इसमें मैं कोई गलत तो नहीं भर दूंगा। तो अगर मुझे पूछना पड़ रहा है ना, दैट मीन्स कि सिंप्लीफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। ये तो मैं बड़ी सादा गुफ्तगू कर रहा हूँ। अब एक जो चौथी बात, अगर इस टॉपिक को हम ख़त्म कर रहे हैं हमने इसमें, देखिए एक चीज़ और है कि पाकिस्तान को जो वक्त और स्पेस IMF से मिला है उसको एक और तरफ यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है। हम जब भी, ये गाड़ी का एक एक्सेलरेटर है, ये गाड़ी का एक स्पीडोमीटर है, हम इस वक्त 2 या 3% की स्पीड पे हैं GDP में। जिस तरह कहते हैं ना कि इकॉनमी ग्रो करती है 2%, 3%, हम इसको जब 4, 5, 6, 7 पे ले जाने की कोशिश करते हैं तो मुल्क क्राइसिस में चला जाता है हमेशा। ठीक, सो पाकिस्तान हैज़ टू बिकम गुड फॉर ग्रोथ। सो लेट मी रिपीट दैट, ग्रोथ इज़ अ नेसेसरी कंडीशन जिससे प्रॉस्पेरिटी आनी है, बट पाकिस्तान गुड फॉर ग्रोथ है कि नहीं इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टोरी टू टेल। सो वी हैव टू मेक पाकिस्तान गुड फॉर ग्रोथ। सो इस बजट को जब आप अप्रोच करें तो ये भी देखिए कि हम पाकिस्तान को गुड फॉर ग्रोथ करने के लिए, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसको competitive बनाने के लिए, एक तो मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्सेस को आसान बनाइए, फिर किस तरह आप जो competitiveness है, यानी कि बाहर से चीज़ें आपने आना इसलिए बंद की हुई हैं, उस पर हाई कस्टम्स ड्यूटी, उसके ऊपर एक एडिशनल कस्टम ड्यूटी, उसके ऊपर एक रेगुलेटरी ड्यूटी, 17% के करीब हम टैक्सेस मुख्तलिफ सरचार्ज में ले रहे हैं। कभी FAD लगा दिया, कभी क्या लग गया, ड्यूटीज लग गई, राइट। सो एक चीज़ इस बजट में क्लियरली दिखाई देनी चाहिए कि जो इम्पोर्ट का पूरा फ्रेमवर्क है टैरिफ का, उसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो दिखाई देनी चाहिए। और वो तो आपने अब अमेरिका के साथ भी करना है, क्योंकि उसके साथ बातचीत चल रही है। मैं उस पर आना चाहता कि उसके फिर क्या हमारे असरात होंगे पाकिस्तानी। देखिए पाकिस्तान भी इस पे मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, ट्रंप ने खुद ये बात, एक तो उनके साथ करनी है ना, वो तो एक हम अलहदा उनके साथ निगोशिएशन कर रहे हैं। पाकिस्तान को एक टैरिफ रिफॉर्म की वैसे ही ज़रूरत है। हमने गाड़ियों को महंगा बाहर से आना इसलिए रखा कि अपनी एक प्रोटेक्ट करें इंडस्ट्री को, वो गाड़ियाँ असेंबल करके पाकिस्तान में ही बेचती जाएँ। हम ये नहीं चाहते फ़ोनों को असेंबल करके पाकिस्तान में ही बेचते रहे, चीज़ों को असेंबल करके पाकिस्तान में ही हम ये चाहते हैं कि ये सनतें कुछ जो हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा जब हम खोलेंगे इस इकॉनमी को आहिस्ता आहिस्ता। पाकिस्तान ने एक इनवर्ड लुकिंग ISI बेस्ड इकॉनमी, वो वाली ISI नहीं मैं समझ गया जिसका सब जिक्र करते हैं और उसने भी बहुत अच्छा काम किया। आखिर डिफेंस में जितना काम हुआ बहुत अच्छा काम, बल्कि उनका तो बजट बढ़ रहा है, मेरे ख्याल बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर इतनी इंटेलिजेंस थी तो सारा ये हम यहाँ पे पहुँचे।